स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बाबर आजम के बारे में। देखिए, बाबर आजम पर बहुत ज्यादा नजरें थी इस वर्ल्ड कप में और एशिया कप में। एशिया कप में शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन नेपाल के बाद, नेपाल के अगेंस्ट 100 करते हैं, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं आई। लेकिन फिर उम्मीदें थी कि यार वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं ये इस वक्त का मॉडर्न डे एरा में जिसको बात करते हैं कि सबसे बेस्ट बैटर्स में से एक है, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंडियन कंडीशंस में जो ऑलमोस्ट सिमिलर आप कह सकते हैं, यानी कि घर की कंडीशन पाकिस्तान जैसी थी, तो सबको लगा कि यार ये अच्छा करेंगे। उसमें सबसे आगे थे गौतम गंभीर। उन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि ये वर्ल्ड कप भाई बाबर आजम का हो सकता है, वो आग लगा सकते हैं इस वर्ल्ड कप में, धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। लेकिन बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई वो प्रेडिक्शन और बाबर आजम खुद, क्योंकि बाबर आजम का बल्ला आप कह सकते हैं कोई मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन नहीं आया, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आई। एक न्यूजीलैंड के वर्सेस उन्होंने फखर जमान का साथ जरूर दिया, लेकिन वो बाबर आजम नहीं नजर आया जिसको आप कह रहे थे कि पिछले 2-3 साल में वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई बैटर्स, रैंकिंग में नंबर 1 रहे। और इनके नंबर्स, इनके आंकड़े वो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आंकड़े देखे गए तो कंपैरिजन स्टार्ट हो गया विराट कोहली से, लेकिन जब बड़ी स्टेज आई तो बाबर आजम डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन वो सब था ड्यूरिंग हिज कैप्टनसी टेन्योर। अब गौतम गंभीर ने एक और बड़ी स्टेटमेंट दी है, आपके सामने स्टेटमेंट भी चलाएंगे और बताएंगे भाई क्या बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। क्योंकि वो कैप्टनसी का बर्डन था, वो प्रेशर था, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए बाबर आजम इंडिया में आकर, तो वो इतना बड़ा फेलियर हो गया उनकी बैटिंग का। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। यू विल सी द बेस्ट ऑफ बाबर आजम नाउ, यू विल सी अ कंप्लीटली डिफरेंट बाबर आजम। Before the World Cup, I picked Babar as the best batter of the tournament, but the pressure of captaincy hampered his form with his bat. It's because when you are the best skipper and your team isn't performing well, you can imagine how much pressure he was under. तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज का हवाला दिया कि भाई वो प्रेशर को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। और मैंने कहा था, मैंने प्रेडिक्ट करा था कि बाबर आजम विल बी द बेटर ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन वो कैप्टनसी के प्रेशर ने वो हैम्पर कर दी उनकी परफॉर्मेंसेस। और उसके बाद सबको पता है बाबर आजम विद द बैट, उन जो टॉप एलीट खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हो, एलीट बैटर्स की आप बात कर रहे थे इस वर्ल्ड कप में, उसके आसपास भी बाबर आजम नहीं थे, कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड वाले गेम में जरूर उन्होंने असिस्ट किया था, लेकिन अब मानकर चल रहे हैं गौतम गंभीर कि अगले 10 साल बाबर आजम आग लगा सकता है। वो प्रेशर, कप्तानी का प्रेशर हट चुका है, अब आपको असली बाबर आजम नजर आएगा। यू विल सी द एक्चुअल बाबर आजम, यू विल सी द एक्चुअल बाबर आजम दैट नो वन हैज एवर सीन फ्रॉम नाउ अंटिल द डे ही रिटायर्स। यू विल सी हिज एक्चुअल एबिलिटी। बाबर हैज सो मच क्वालिटी दैट ही कैन गो आउट एंड बिकम द बेस्ट बैटर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ही हैज गॉट 10 years विद नो प्रेशर ऑफ कैप्टनसी। कहा भाई 10 साल अब आप असली बाबर आजम देखोगे, एक्चुअल बाबर आजम देखोगे, क्योंकि अब वो कप्तानी का प्रेशर नहीं होगा। आज के दिन से उन्होंने कहा, जब ये स्टेटमेंट दी है, अब से और इनके करियर के आखिर तक अब आप बाबर आजम की असली एबिलिटी देखोगे। यू विल सी द बेस्ट ऑफ बाबर आजम एंड जैसे उन्होंने कहा है यहां पर कि ही विल गो आउट एंड बिकम द बेस्ट बैटर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी, एक से एक दिग्गज हुए हैं, चाहे आप सईद अनवर की बात कर लीजिए, इंजमाम उलग की बात कर लीजिए, मोहम्मद यूसुफ, यूनिस खान, बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं, लेकिन उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया है कि ही हैज द पोटेंशियल टू बिकम द बेस्ट एवर पाकिस्तानी बैटर ऑफ ऑल टाइम। तो ये बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है गौतम गंभीर ने। आपको क्या लगता है, आप कितने सहमति रखते हैं स्टेटमेंट से? क्या आपको लगता है कि बाबर आजम, जैसा अगला दौरा आ रहा है, अगला असाइनमेंट है इन ऑस्ट्रेलिया, क्या वो उसमें ही दिखा देंगे, उसमें ही वो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को सच साबित करने के वो शुरुआत कर देंगे कि इतना बड़ा दौरा है? क्या वहां पर आप देखते हैं बाबर आजम को एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करते हुए, या फिर आप देख रहे हैं कि बाबर आजम वहां पर भी फ्लॉप होंगे? जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। क्या आपको लगता है अगले 5-10 साल बाबर आजम विल बी वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देंगे? जय हिंद, जय भारत।